इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे स्थापित किया है, मैंने तुझे बोया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। एक व्यस्त दुनिया में अत्यधिक उत्पादक जीवन जीना, तो इस सप्ताहांत हम यही कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जहाँ परमेश्वर हमें आज्ञा देता है या कभी ऐसा सुझाव देता है कि हम व्यस्त रहें, व्यस्त रहो नहीं कहता, लेकिन फलदायक और अच्छा फल लाने के विषय में बहुत कुछ कहता है। और इसलिए इस सप्ताहांत में आपसे अच्छा फल लाने के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम इस पर दो अलग अलग तरह से बात करेंगे। पहला है आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, दयालुता। वे सब सुंदर चीजें हमें से बाहर आनी चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि हम में कुछ बात है। हमारे पास एक बड़े स्पीकर से ज्यादा है कि हमें वास्तव में इसका ये फल मिला है। और दूसरी चीज है ईश्वर। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने हिस्से की दुनिया में बाहर निकलकर फल लाना और वास्तव में लोगों के लिए बना होना, लोगों की मदद करना, उन लोगों की मदद करना जो मदद के लायक नहीं हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, सिर्फ अपने आप को खुश रखने की कोशिश में समय बिताने की बजाय किसी दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में शामिल हों। सब अभी भी हमारी सबसे बड़ी समस्या अभी भी। पिछले सप्ताह ही मैंने इस पर एक किताब में एक अध्याय पढ़ा और मैं उसे फिर से पढ़ने वाली हूँ। मैं आपको बताऊं, मुझे इसकी जरूरत है। हम अपने आप में इतने तल्लीन हो सकते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर भी हमें खुश करने और जो हम चाहते हैं वो देने के लिए ही जीवित है, जबकि ये वास्तव में बिल्कुल इसके विपरीत है। हालांकि परमेश्वर हमें आशीर्वाद और चीजें देना चाहता है, हम वास्तव में उसकी सेवा के लिए यहाँ हैं। मुझे लगता है हम कभी कभी ये भूल जाते हैं। हम वास्तव में प्रतिदिन उसकी सेवा के लिए यहाँ हैं। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना चाहिए, ये कहना चाहिए, परमेश्वर क्या ऐसा कुछ है जो तू मेरे द्वारा आज करना चाहता है? मुझे कोई ऐसा दिखा जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे पास दिन के लिए एक योजना है, परंतु यदि तुझे मुझे रोकने की जरूरत है तो तेरा स्वागत है कि तू मुझे रोके। परमेश्वर शायद ही कभी लोगों को उचित समय पर रोकता है। यदि आप कुछ एक बाइबल की कहानियों पर नजर डालें जो हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत अद्भुत है कि लगभग जिस किसी की भी परमेश्वर ने कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया है, वो किसी न किसी काम में व्यस्त थे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, अब्राहम, जो पहले अब्राहम था, बड़े आराम से अपना जीवन जी रहा था। उसकी एक पत्नी थी, कुछ बच्चे थे, अपना एक परिवार था। वो अपने तंबू में बाहर बैठता था और परमेश्वर कहता था, अब सामान बांधने का समय है, तो उठकर और चल, और जब तू चलने लगेगा तो तुझे बताऊंगा आपको कैसा लगेगा। अपने परिवार और सब कुछ जो है उसे छोड़कर चल, और जब तू चलना शुरू करेगा तब मैं तुझे दिखाऊंगा कहाँ जाना है। मुझे नहीं लगता कि नूह ये उम्मीद कर रहा था कि उससे एक जहाज बनाकर एक तूफान के लिए तैयार रहने को कहा जाता, जबकि वर्षा क्या होती है कोई जानता भी नहीं था। पतरस और याकूब मछली पकड़ रहे थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल दिए। मुझे लगता है हम में से बहुतों को ये करने की जरूरत है। यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें ये करना चाहिए। हम यहाँ उसके लिए हैं, वो यहाँ बस हमारे लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। आज जब मैं यहाँ आ रही थी, किसी वजह से मेरे अंदर बड़ी मजबूती से ये आया, हमेशा कैसे परमेश्वर मुझे चाहिए कि तुम ये करो, परमेश्वर मुझे चाहते हैं कि मैं वो करूं, परमेश्वर कहते हैं वो करो, ठीक करो, अब ये समस्या है, ये ठीक करो, ये एहसान करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मदद करो, मदद करो, मदद करो। हम परमेश्वर के पास क्या क्या मांगते रहते हैं। उन्हें हमारी मदद करना अच्छा लगता है। वो चाहता है कि हम मांगे। परमेश्वर से कुछ भी मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर यदि हम यहाँ सब पाते हैं तो फिर किस लिए?
और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हर दिन परमेश्वर से पूछना शुरू करें, मुझे दिखा कि आज मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। मेरी राह में कोई ऐसा हो जिसकी मैं मदद कर सकती हूँ। यदि आप ये प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको कुछ चीजों से हैरान करना शुरू करेगा। शायद हमेशा आसान ना हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो मैं अपने जीवन में कई सालों से सीख रही हूँ वो ये है कि आप एक ही समय में स्वार्थी और खुश नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसलिए हम बस व्यस्त रहना नहीं चाहते हैं, हम अच्छा फल चाहते हैं। मत्ती 12:33 में लिखा है, तुम उनको उनके फल से ही पहचानोगे। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मसीह हमारे अंदर जीवित है? सिर्फ इसलिए कि हमने कार पर मछली वाला बड़ा सा स्टिकर लगाया है, या क्योंकि हमें हर रविवार को सुबह चर्च जाते हुए देखते हैं और हम 1 या 2 घंटे के लिए जाते हैं, या हमने गले में क्रॉस पहना हुआ है, या उन्हें कैसे पता होगा? हम उनको उनके फल से पहचानेंगे। सच बताऊं तो यदि हम बेहतर व्यवहार करेंगे तो वास्तव में हमें इतना ज्यादा प्रचार नहीं करना होगा। लोग यीशु को देख सकते हैं। हम गवाही के बारे में और लोगों को मसीह के बारे में बताते हुए बहुत सुनते हैं और मैं इसमें विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो कुछ भी कहना है उससे पहले कि वो आपको सुने, आपको लोगों को कुछ दिखाना होगा। अब हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में और दूसरे लोगों की मदद करने में फल दिखाई देता है। मैं चाहती हूं कि इस सप्ताहांत आप अपने लिए एक सवाल का जवाब दें। शाम गुजरने के बाद किसी समय आप अपने साथ एक छोटी सी मुलाकात करें, बस अपने आप से, और सच में ईमानदारी से पूछें अपने जीवन में किसकी मदद मैं कर रहा हूं, किसके जीवन में मैं फर्क ला रहा हूं। और हाँ, शायद आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और इसलिए आप उन्हें बड़ा करने में मदद कर रहे हैं, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं किसकी मदद कर रहा हूं? मैं किसी दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं? जब कभी भी आप लोगों की मदद करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको खुद को कुछ खर्च करना होगा, इसमें आपका समय खर्च होगा, इसमें आपका पैसा खर्च होगा, इसमें आपकी मेहनत लगेगी। और क्यों ना हम लोगों के लिए ज्यादा नहीं करते, इसका एक कारण कि हम अपनी चीजें देना नहीं चाहते, हम उसे रखना चाहते हैं। और कुछ लोग अपने पैसे ज्यादा, अपने समय को लेकर ज्यादा स्वार्थी होते हैं। मत्ती 21:18-19 मुझे ये वचन बहुत पसंद है। मुझे इसमें से क्या मिलता है उस पर मैं एक सैद्धांतिक विवाद नहीं चाहूंगी, लेकिन एक बात अच्छी है। वचन 18 में लिखा है, भोर को जब यीशु नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। खैर, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भूखे हैं, और मैं शारीरिक भूख के बारे में बात नहीं कर रही हूं। वो किसी चीज के भूखे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि वो क्या है। दुनिया उन्हें संतुष्ट नहीं कर रही है, जीवन उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा है। वो तृप्त नहीं हो सकते। वो ये भी नहीं जानते कि वो क्या है जो वो चाहते हैं, लेकिन वो भूखे हैं, उन्हें कुछ चाहिए। वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। अब इस अंश को न भूलें। और पत्तों को छोड़कर उसमें और कुछ न पाकर उसने कहा, अब मैं तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अब मैं ये जब पढ़ा करती थी तो मुझे वास्तव में अंजीर के पेड़ के लिए बहुत ही दुख होता था। मुझे लगता था, मेरा मतलब ऐसा करना बहुत घटिया दिखता है। खैर, आप जानते हैं, आपने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि उसमें वो नहीं था जो आप चाहते थे। जैसा मैं जानती हूँ, ऐसा यीशु के स्वभाव में नहीं है। जब तक कि मुझे अंजीर के पेड़ के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, ये मूल क्लासिक विस्तारिक बाइबल में हुआ करता था, जिसमें अब उन्होंने रद्द बदल दिया है। और अब ये फुल नोट भी नहीं है, लेकिन वास्तव में फुल नोट में लिखा था कि अंजीर के पेड़ों पर
जब पत्ते होते हैं तो हमेशा उनमें पत्तों के नीचे फल होता है, वो बस ऐसे ही होते हैं। फल आने के मौसम में उनमें फल लगता है और फल के ऊपर एक पत्ता होता है। तो वो भूखा था, उसने पास जाकर उसने पत्ते देखे इस उम्मीद में कि उसकी जरूरत पूरी होगी। खैर, मुझे लगता है कई बार हमारे पास पत्ते हैं और फल नहीं है, इसलिए हमारी कारों पर यह संदेश लिखा होता है कि मैं एक ईसाई हूं। हम चर्च जाते हैं, हम अपना मसीह संगीत बजाते हैं, हमारे पास हमारा मसीह आभूषण है, हमारे पास हमारी मसीह भाषा है। आइए भी आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। आमीन, ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। और मुझे लगता है कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि वो नकली था। वो कुछ होने का दिखावा कर रहा था जो वो नहीं था। और मैं आपको बताऊं, मैं एक अंजीर का पेड़ होना नहीं चाहती जिसमें सिर्फ पत्ते ही हों और फल बिल्कुल भी ना हो। मैं ऐसा नहीं होना चाहती। चलिए भी, आदम को परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और बढ़ो। नूह से परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और बढ़ो। यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे सच्चे चेले ठहरोगे। इसलिए हम जो कहते हैं उससे हम कुछ साबित नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का फल होता जो साबित करता है कि असल में हम कौन हैं। और उनमें से एक चीज है कि जैसे हम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित ही होते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह बचपने से जवानी तक बढ़ते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। और इसमें समय और मेहनत लगती है और ये काम करता है और इसमें अध्ययन करना लगता है, इसमें काम करना होता है। वैसे ही जैसे आप आज रात कर रहे हैं, शुक्रवार की रात को किसी को परमेश्वर का वचन सिखाते हुए सुनते जाना, लोगों के समूह के साथ मिलकर आराधना करना, ये उन कुछ चीजों में से कहीं बेहतर है जो आप करते हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि कल सुबह आप बेहतर महसूस करेंगे बजाय उसके जो आप उन चीजों को करते हुए महसूस करते थे। आमीन। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, यदि आप विश्वासियों से भरे कमरे में आकर से बैठते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप बस वहां बैठे थे, फिर भी इस माहौल और विश्वासियों के आसपास होने से आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आप जानते हैं ऐसा क्या होता है जब आप किसी ऐसी जगह होते हैं जहां का माहौल खराब होता है। मेरा मतलब है बस खराब है, ये फसाद और नकारात्मक से भरा हुआ है। और आप जानते हैं, खैर हमारे यहाँ माहौल अच्छा है। आपको दोनों तरफ, आपके सामने और आपके पीछे कोई है, ये अभिव्यक्त है। आमीन। और उन्हें अपने अंदर परमेश्वर मिला है। ये एक अच्छी जगह रहने के लिए है। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हम बढ़ते हैं, उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है उनमें से एक है स्थिरता। हमें इस हद तक विकसित होना है कि चाहे हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। तो वैसे ही बने रहना मेरा लक्ष्य होना चाहिए जो पड़ोस में एक ईसाई का होता है। जब मेरा कठिन समय चल रहा है, मैं जब अच्छा महसूस नहीं करती, जब मेरी नौकरी नहीं रही, जब मैं बीमार हूं, अब जानते हैं चिड़चिड़ा होकर घर आना सही नहीं है। खैर, तुम्हें क्या हुआ है? खैर, मैं बस आज पूरा दिन बहुत व्यस्त रहा और ट्रैफिक बहुत था। मेरा दिन बहुत बुरा रहा। ठीक है, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? हर एक को कुछ मिला है, हर एक को कुछ मिला है। और ईसाई कभी कभी इतने मतलबी लोगों में से एक हो सकते हैं जैसे आपने पूरे जीवन में न देखे हों, और ये बहुत खराब है। ये एक मतलबी ईसाई से बुरा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और इसलिए वो फल जो हमारे जीवन में से आना चाहिए वो ऐसे है धैर्य। मैं अभी भी
पूरी तरह परिपक्व नहीं हूं क्योंकि मैं अभी भी इस पर काम कर रही हूं। आनंद, शांति, लोगों से प्यार करना, क्षमाशील, जल्दी से माफी देना, अच्छा फल। और जितनी ज्यादा अच्छे फल आप में हैं उतनी ज्यादा आप खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताती हूं, जब हम अपनी भावनाओं को हावी होने देते हैं और हम बुरा काम करते हैं, हम बुरा व्यवहार करते हैं, फिर चाहे आप इसके लिए कितने भी बहाने बना लें, यह हमें अंदर से बुरा महसूस कराता है। चाहे हम किसी को भी दोष दें, हम जानते हैं ये सही नहीं है और यह हमें अंदर से बुरा महसूस कराता है। तो मैं आपको सच्चाई बता रही हूं और इस सप्ताहांत मैं ये 100 बार कह सकती हूं ताकि आप भूल न जाएं। जितना बेहतर आप लोगों से पेश आएंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। आमीन। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु ने कहा, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है और ख़ास मतलब से तुम्हें लगाया है। मुझे ये अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में, आप जहाँ पर भी हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें ख़ास मतलब से नहीं रखा है और वहाँ रखा है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। आओ भी, आप कहें, खैर मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता जहाँ आप हैं, आप वहाँ परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए हैं। यदि आप वही करते हैं जिसके लिए उसने आपको वहां रखा है, तो हो सकता है वहां से बाहर आपकी तरक्की हो जाए। यदि आप जहां उसके बारे में शिकायत करना जारी रखते हैं तो शायद आपको इससे भी बुरी जगह जाना पड़े। आमीन। शिकायत करो और बने रहे, प्रशंसा करो और तरक्की करो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? ठीक है, यदि आप वचन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें ठहराया है, मैंने तुम्हें स्थापित किया है, मैंने तुम्हें लगाया है ताकि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है इसकी बड़ाई और महिमा हो, जो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे यहाँ होने का कारण है कि परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करें। अब फल की परिभाषा है वो जो किसी जीवित जीव में निहित ऊर्जा द्वारा पैदा होता है। तो दूसरे शब्दों में, आप जो कुछ भी बाहर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, ये उस कुछ का परिणाम है जो अंदर चल रहा है। और इसलिए आप एक पेड़, संतरे का पेड़ है, जानते हैं क्योंकि उस पर संतरे लगे हैं। आप सेब के पेड़ को जानते हैं क्योंकि उस पर सेब लगे हैं। इसलिए आप एक ईसाई को जान सकते हैं कि वो ईसाई हैं यदि उस पर ईसाईयत का फल देखते हैं। लेकिन यदि आप सब बातें सुनते हैं और ये दृष्टिकोण है कि अब दूसरों से बेहतर हैं या हर एक के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं कि वो कितना अच्छा नहीं है, आमीन, और उसमें बहुत से लोग हैं, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरा कर रहे हैं। और बहुत बार ईसाइयों के नाते हमें एक दूसरे के साथ होने की आदत हो जाती है और सब इतने आध्यात्मिक होते हैं कि हम बाहर आते ही किसी ऐसे से टकराते हैं जो बस ऐसा है जैसे कि वो। और पहली चीज जो हम करने के लिए ललचाते हैं वो एक प्रकार से अलग थलग अकेले रहना। और मुझे याद है, मैं इंग्लैंड के एक पास्टर के साथ थी और मेरे पति और एक और ये आदमी जो इंग्लैंड से था, बिल्कुल निराला था और वो लोगों के साथ बहुत अच्छा था। और हम स्टार बक्स में गए और वो लड़की जो हमारी सेवा में थी उसके बाल शायद 5 अलग अलग रंगों के थे और ये सब 40 दिशाओं में जा रहे थे और उसने जगह जगह छेद करवाए हुए थे। खैर, आप जानते हैं, मैं अपना धार्मिक रवैया महसूस कर सकती थी। आओ क्या आपको भी कभी अपनी थोड़ी धार्मिकता महसूस होती है?
ये ऐसे है जैसे अभी आपको यकीन हुआ हो कि अच्छा खैर इंग्लैंड का ये आदमी, उसने काउंटर पर झुक कर कहा कि दोस्त मुझे तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं, तुम ये कैसे करती हो? और वो उसके साथ बातचीत करने लग गया और उन्हें बस आप जानते हैं धार्मिक मुखौटों से हमें जैसे कि छुटकारा मिलना चाहिए। मैं कभी कभी ये कहानी कहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ भी आता है उसे दोहराती हूँ। मैं एक अन्य महिला मिनिस्टर के साथ शॉपिंग कर रही थी और वो एक ईसाई प्रचारक है और मैं एक शिक्षिका हूँ, और हम एक दुकान में गए और उस लड़की ने पूछा आप शहर में क्यों हैं, और हमने कहा ओ हम ईसाई हैं, हम यहाँ कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। और उसने कहा ओ मैं आध्यात्मिक हूँ, और मैं हमेशा की तरह जब आप किसी को बताते हैं कि आप ईसाई हैं और वो आपसे कहते हैं कि वो आध्यात्मिक है, तो आपको प्राय एक प्रकार से पहले ये पता करना चाहिए कि वो किस प्रकार के आध्यात्मिक हैं। और इसलिए हम थोड़ी बातचीत में लग गए और उसने कुछ एक गंदे शब्द कहे जो बहुत बुरे थे, और उसने कहा ओ मुझे क्षमा करना, लेकिन उसने कहा कि क्या आप जानते हैं, उसने कहा मुझे लगता है परमेश्वर गाली देता है। खैर मैं तो जैसे मुझे अब गुस्सा आ गया, मैं परमेश्वर का समर्थन करूंगी। मैं काउंटर पर झुकी और मैंने कहा परमेश्वर गाली नहीं देता है। और मेरी ईसाई प्रचारक मित्र ने बिल्कुल मेरे सामने हट गई और कहा लेकिन वो उन लोगों से प्रेम करता है जो ऐसा करते हैं। देखो मैं यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही थी और बहुत से धार्मिक लोग यही करते हैं। अभी हमने मछली पकड़ी भी नहीं और मैं इसे साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप समझ गए? जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके बारे में आप दृष्टिकोण रख सकते हैं, और वे सब जो गलत चीजें करते हैं उन्हें परखना चाहते हैं। लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा यदि आप ऐसा करेंगे जैसा यीशु कहता है, वो लोगों को वही मिलता है जहां वो हैं। वो लोगों को वही मिलता है जहां वो है, और फिर उनसे प्रेम करके वो उनकी मदद करता है वहां पहुंचने में जहां उन्हें होना चाहिए। फल किसी ऐसी चीज की स्पष्ट अभिव्यक्ति है जो हमारे भीतर अदृश्य रूप से काम करता है। हम कैसे बदलते हैं इसे लोग बता सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। अब इसमें समय लगता है, हम ये सब एक ही बार में ठीक नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास मानव शरीर है हम बढ़ते रहेंगे, हम है ना, इसीलिए हम कभी ये सीखना बंद नहीं करते। हमें हमेशा शिक्षित होना चाहिए और पुनः शिक्षित होना चाहिए, और उन्हीं कुछ चीजों को बार बार सुनना चाहिए। इसलिए इफिसियों 3:20 में लिखा है परमेश्वर जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। अब यदि हम यीशु को केवल अपने तक रखने की और उसे अपनी निजी आपूर्ति की अलमारी में बदलने की कोशिश बंद कर देंगे अपने को बचाए रखने के लिए हम उसे 20 चीजों की सूची दें जो हमें आज चाहिए। और खैर परमेश्वर यदि तुम ये नहीं करते, यदि आज मुझे सफलता नहीं मिली, परमेश्वर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं बस नहीं जानता कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। मेरा एयर कंडीशनर टूट गया है और 3 दिन से वो आदमी नहीं पहुंचा। आपको अंदाजा नहीं परमेश्वर आपके माध्यम से क्या कर सकता है, बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें। खैर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि बाइबल कभी नहीं कहती कि हमें व्यस्त होना चाहिए। इसमें लिखा है कि हमें फलदायी होना चाहिए।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।